गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रिवीजन करेंगे एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बीएड और डीएड दोनों के लिए क्या है, अनिवार्य है। और इस तरफ हम लोग को भी जानना क्या है, जरूरी है। और स्वस्थ सुने हैं नाम, और एक स्वस्थ सुने हैं, एक गुड हेल्थ और एक क्या, बेड हेल्थ। ठीक है, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक बुरा स्वास्थ्य। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मानसिक का अस्वस्थता, माने अगर कोई व्यक्ति है, उनकी जो दिमागी संतुलन है अस्वस्थ नहीं होने का कारण क्या है, अगर अस्वस्थ है तो कैसा कैसा कदम लेता है, वो क्या क्या करता है, इसी पे हमको क्या करना है, आज चर्चा करेंगे। तो एग्जाम में कैसे पूछता है कि मानसिक अस्वस्थता से आप क्या समझते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है, इनकी विशेषता क्या हो सकती है, ठीक है, इस सारी चीजों को हम क्या करना है, हमें आज जानना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन है इसको हम रिवीजन कर लेंगे। वो पेपर क्या होगा, F2 हो जाएगा, CC1 हो जाएगा, माने बीएड और डीएड दोनों के लिए क्या है, अनिवार्य है। टॉपिक आएगा कि मानसिक अस्वस्थता से आप क्या समझते हैं, मेंटल इलनेस ऑफ मिलीडिस। ठीक है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति क्या करते हैं, वह जो भी वर्क करेंगे क्या करेंगे, गलत तरीके से करेंगे। ठीक है, इसलिए कि उनके पास क्या होगा, उनके पास सोचने समझने का क्या होगा, कोई जरिया नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करें। तो जैसे मानते हैं कि हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, परिचय लिखते हैं, तो अगर उसमें हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य करते हैं, क्या करते हैं, वह तौर तरीका के अनुसार नहीं करते हैं। उनमें क्या होगा, अक्सर गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें तो अक्सर गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं। क्या उनके पास इसके साथ साथ क्या होती है, धैर्य की कमी होती है, और धैर्य के अनुसार वो कोई भी कार्य करने के लिए क्या होते हैं, तैयार नहीं रहते हैं। और जिस व्यक्ति के जीवन में आने वाली क्या होती है, जितनी भी कठिनाई हो उसके प्रतिकूल वर्क करते हैं। ठीक है, और स्वस्थ व्यक्ति के पास क्या होगा, सोच समझ नहीं होगी, बुद्धि विवेक नहीं होगा, वो किसी कार्य को करने में क्या करेंगे, असमर्थ रहेंगे। ठीक है, तो हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति परिवार में, समाज में, व्यवसाय के स्तर में आने वाले क्या करते हैं, विपरीत जो समस्या उसके प्रति वो क्या करते हैं, तत्पर और तैयार रहते हैं। माने कहने का मतलब क्या है, अस्वस्थ है। ठीक है, आए क्या है, स्वस्थ है। तो स्वस्थ व्यक्ति हमेशा क्या करेंगे, बुद्धि की इंटेलिजेंसी के अनुसार काम करेंगे, क्या करेंगे कि बुद्धि विवेक के अनुसार क्या करेंगे, नहीं करेंगे, आया क्या करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि इनकी सामाजिक व्यवसायिक में आने वाली जो परिस्थिति होगी, जो कठिनाइयां मन देखती जो कठिनाई होगी, और कठिनाई को क्या करने है, सामना करने में क्या होंगे, असमर्थ होंगे। लेकिन वही क्या है, जो स्वस्थ व्यक्ति है क्या करेगा, वो जो भी वर्क करेगा वो क्या करेगा, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता के अनुसार करेगा। ठीक है, इस स्थिति में इसे जीवन में क्या आने वाली अनेक परिस्थिति होती है। मनुष्य के पास जब क्या करता है, उसके पास बुद्धि विवेक है, तो उसके पास क्या होती है, अनेक समस्याएं होती है, और उस समस्या को क्या करेगा, ये समायोजन करने में क्या होगा, समर्थ होगा। अगर वही उसके पास अस्वस्थ व्यक्ति है तो क्या करेगा, उसको सामना करने में क्या होगा, उनके पास असमर्थता दिखाएगी, उसको क्या करेगा, उस कठिनाई का सामना नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, मेंटली प्रॉब्लम क्या होते हैं, प्रोसेस। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि अस्वस्थ, देखिए अब जैसे कहना का मतलब है मानसिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण। अब यहाँ पे हमें देखना है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, उनके मेंटलिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है, कि जो भी उनके पास वर्क आता है उसको करने में क्या होते हैं, असमर्थ रहते हैं। तो जिसको नोट करना है वो नोट कर। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि क्या, आत्म का नाम सुने, आत्म मूल्यांकन का अभाव। ठीक है, आत्ममूल्यांकन जो अगर जो क्या होता है, खुद अपने आप में उनके पास क्या होती है, संतुष्टि नहीं होते हैं, अपने खुद उनके क्या होगा, अपने आप में क्या होते हैं, आत्मविश्वास नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में आत्म मूल्यांकन की क्षमता क्या होती है,
अनुपस्थित होती है, होकवे नहीं करते, क्या होती है, अभाव होती है, अभाव होती है, अनुपस्थिति, ठीक है, ये उसके पास क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है, अनुपस्थिति नहीं होती है, करने में क्या होते हैं, इसीलिए किसी कार्य को करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, और स्वयं में क्या होते हैं, दोषी व क्या दिखाई देते हैं। जब आपके पास बुद्धि विवेक नहीं होगा, अगर आप बुद्धि विवेक से कोई कार्य को, कोई वर्क को नहीं करेगा तो क्या करेगा, आप किसी न किसी मामला में, किसी न किसी समस्या में तो खुद फंस जाइएगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि मैं कह रहा हूं कि उनके पास गुण और अवगुण दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे लोगों का सही मूल्यांकन करने की योग्यता का अभाव। अब सेकेंड बात है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरे लोग का मूल्यांकन करने में अभाव। अब जैसे देखिए, खुद तो क्या उनके पास आत्म मूल्यांकन की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, तो जब अगर वैसे व्यक्ति होंगे तो जो दूसरे पर्सन होंगे, दूसरे व्यक्ति को क्या करेंगे, जिनका वर्क होगा उनको कर पाएंगे, उनका सही से मूल्यांकन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की क्या होती है, उन्हें अपने परिवार, समाज, पड़ोस इत्यादि को मूल्यांकन करने में अनुपस्थित होते हैं, और उनकी सोच व्यक्ति के क्या होती है, हमेशा नकारात्मक होती है, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति क्या होंगे, वो सही होता है, गलत होता है, उसको पहचानने में क्या होंगे, असमर्थ होंगे। अगर इनके दिमाग में, इनके मानसिकता में जो बातें आएगी, जो वाणी आएगी, क्या करेंगे, उसी को करेंगे, दूसरे किसी और को करने के लिए क्या होंगे, वो तैयार नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, आत्मविश्वास की कमी। अब आत्मविश्वास होता क्या है, ये तो सबको मतलब है कि हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य को करने से हमें सफलता नहीं मिलती है, जिसको हम क्या करते हैं, आत्मविश्वास की, और उसके बाद हम उसी वर्क को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी होगा कि क्या करना चाहिए, हमें किसी न किसी वर्ग से हमें लड़ते रहना चाहिए, हमें परिश्रम करते रहना, आज नहीं तो कल क्या होगा, हमें सफलता मिलेगी। तो वैसे व्यक्ति होंगे क्या, उनके पास हतोत्साहित क्या होती है, भावनाएं ज्यादा होती है, और हमेशा क्या होते हैं, अपने आप में वो निराश महसूस करते हैं, और किसी कार्य को करने में क्या होंगे, लगेंगे नहीं, सोचेंगे भी नहीं, तो क्या वो मंजिल हमारे पास आ सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, फोर्थ नंबर पॉइंट मेरा है क्या, कि परिवार के साथ प्रभाविक समायोजन का अभाव। अब जैसे परिवार होता है, 4 नंबर में हो गया, परिवार के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट का अभाव, ठीक है। और जब फैमिली होगा उसके साथ क्या होगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा मार पीट करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, परिवार में एक कहर उत्पन्न होता है, और व्यक्ति क्या करते हैं, उनको परिवार के जितने व्यक्ति होंगे उसको क्या करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, इनके साथ होती है। और ऐसी प्रवृत्ति केवल परिवार में नहीं रहती है, इनकी समाज में रहती है, समुदाय में रहती है, कास्ट में रहती है, अदर कास्ट में रहती है, सबके साथ इनका बिहेव क्या होगा, एक ही समान होगा। वह किसको अपना समझे, किसी को पराया समझेंगे, उनमें किसी प्रकार को उनको अंतर ही, डिफरेंस ही नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चल रहे हैं, 5 नंबर पॉइंट पे देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, समायोजन और स्थिरता। 5 नंबर देखिए, समायोजन और स्थिरता। देखिए, एडजस्टमेंट होता है, वो क्या होता है, बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, लेकर चलते हैं, लेकिन समायोजन इनके ऐसे व्यक्ति के पास और क्या होता है, असमायोजन होता है। आपके साथ हमेशा एक जैसा बात करेंगे, कभी आपसे गुस्सा होंगे, कभी रूठेंगे, कभी ऐसा करेंगे, अच्छे ही बात पर क्या करेंगे, आपसे अपोजिट हो जाएंगे, आपसे कुछ गलत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको पहचान में नहीं आएगा कि किसके साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए। तो ऐसा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति समायोजन के रूप में क्या होता है, अस्थिर रहता है, उनमें परिस्थितियों के अनुसार संवेग प्रदर्शन करने की क्षमता का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। उनके पास क्या होता है, ठीक है, उनके पास क्या होता है, समायोजन और एडजस्टमेंट करने की क्या होती है, क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, और हमेशा आपसे एक जैसा उनका रिलेशन नहीं होगा। अब किसके साथ उनका व्यवहार कैसा होगा, ये भी कुछ समझ में नहीं होता। और नेक्स्ट व्यक्ति होते हैं अनियमित जीवन, ठीक है। 6 नंबर में क्या है, अनियमित जीवन। अनियमित जीवन में क्या होगा, अनियमित मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति दिनचर्या बड़े के क्या होते हैं, अनियमित होते हैं, ठीक है। हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे सोना चाहिए, हमें कैसे बात करना चाहिए, हमें किसे झगड़ा करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें किसे प्यार करना चाहिए, किसे दूर, उसके पास ये सारी क्या होती है, भेदभाव की भावनाएं ही नहीं होती है,
ठीक है। अब उनको समझ में नहीं है कि कब मेरा परिस्थिति कैसा रहेगा, वो प्रवृत्ति उनमें क्या होती है देखने को नहीं मिलता। उनका जो रूटीन होगा, जो रूल होगा, वो रूल होगा, उस रूल को क्या करेंगे, वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब मेरा और अंतिम नेक्स्ट पॉइंट में है क्या कि ठीक है, लैंगिक अपरिपक्वता, जेंडर। लैंगिक समझते हैं साफ, लिंग, लैंगिक अपरिपक्वता। अब देखिए अपनी संभोग के लिए, ठीक है, वो किसी को पहचानेंगे नहीं कि कौन परिवार की सदस्य है या नहीं है, कौन माँ है, कौन बहन है, कौन भाभी है, कौन चाची है। इस तरीके उन्हें अपनी आवश्यकता के लिए उनके पास क्या होगा, किसी प्रकार की भेदभाव की प्रवृत्ति नहीं पहचान पाएगा, और वो कुछ भी क्या करेंगे, गलत करने के लिए क्या हो जाएंगे, तत्पर और तैयार रहेंगे, और अपने जीवन में क्या करेंगे, हमेशा कभी न कभी वो खुशहाल महसूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्यहीन, लक्ष्यहीन जीवन। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट है लक्ष्यहीन जीवन। लक्ष्यहीन जीवन में क्या होता है, इसमें देखिए लक्ष्यहीन जब व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या करते हैं, उनका जो सोच होता है, जो उनका थिंकिंग होता है, हमेशा क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, कुछ वो अच्छा करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी उन्हें क्या होती है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, उस बाधा की वजह से वह व्यक्ति क्या होता है, उसको करने में असमर्थता दिखाई देती है। तब तो व्यक्ति क्या होता है, वो लक्ष्यहीन हो जाता है, उस काम को क्या करेगा, वो करने के लिए तैयार है। मानसिक रूप से वह स्वस्थ व्यक्ति जीवन में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, लक्ष्यहीन होते हैं, और उसके द्वारा जाने वाली प्रवृत्ति का क्या होता है, वो मनोभावना को समझने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखें लक्ष्यहीन, हमें क्या करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार हमें अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेहनत परिश्रम करनी चाहिए, हमें घबराना और क्या करना, जल्दी थकना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद और एक पॉइंट है, देख रहे हैं हम लोग क्या क्या कि अधिकांश असमर्थता, अधिकांश क्या करें, अपने आप में कमी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बालक के पास क्या थे, भूख या नींद में अधिकतम का कमी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप भूख या नींद की कमी। ठीक है, देखिए असमर्थ व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनको क्या होती है, भूख भी नहीं लगती है और नींद भी नहीं। इसके साथ साथ उनके पास क्या होगा, समय सारणी किसी प्रकार में, उन्हें कब खाना है, कब सोना है, ये सारी प्रवृत्ति खुद क्या होती है, उनमें समझ नहीं आती, और उसको समझने के लिए क्या होते हैं, वो तत्पर और तैयार नहीं। उसके बाद क्या है, अनुपस्थितता, अस्यता क्या सत्य उपस्थितता, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति क्या होते हैं, हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, और अपने स्वास्थ्य पे क्या करते हैं, अक्सर उस पर थिंकिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, उनका प्रभाव जो होता है बुरा पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखें, देखिए फिर मानसिक बीमारी के कारण कौन कौन से। अब देखिए यहाँ पे अस्वस्थता, देखिए अस्वस्थता के कारण। ठीक है, वो तो हमने देखे क्या लक्षण देखे कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से। अब यहाँ पे देखें मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के कारण क्या है, किन किन कारणों से वह व्यक्ति क्या होता है, अस्वस्थ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखें कि हाँ अस्वस्थ होने के, तो फर्स्ट में देखते हैं कि अनुवांशिकता, अनुवांशिकता जिसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी क्या, कहने का तात्पर्य कि जिस परिवार के व्यक्ति क्या होते हैं, पहले से क्या होते हैं, मेंटल होते हैं, मेंटल डिस्टर्ब होते हैं, तो उस परिवार के जो बच्चा भी क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ मूड क्या होता है, उस पर आ जाता है। शारीरिक अपंगता, शारीरिक अस्वस्थता और विभिन्न कारक। अब देखिए यहाँ पे अनुवांशिकता हो गया, दूसरा में क्या, शारीरिक अपंगता, अपंगता, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति भी क्या करते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, हीन महसूस करते हैं। ठीक है, उसके कारण भी उनका क्या होता है, मेंटलिटी अच्छा नहीं हो पाता है। उसके बाद युद्ध एवं हिंसा। अब देखिए थर्ड में युद्ध एवं हिंसा। अगर जिस परिवार में, जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस एरिया में, जिस स्टेट में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, युद्ध होगा, मारपीट होगा, हम उसको देखते हैं, और हमारा जो मानसिक संतुलन है क्या होता है, उसी को अनुसार होता है, और उसी को हम क्या करते हैं, करेंगे। उसके बाद होता है, देखिए आप नाम सुनेंगे, धर्म एवं क्या, संस्कृति।
धर्म, जितने भी आजकल कम्युनिटी में, समुदाय में जो भी व्यक्ति हैं, अगर जो भी व्यक्ति अशिक्षित हैं, क्या करते हैं, वो अपने पूर्ण रूप से बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और क्या करते हैं, वो जाति कास्ट फैक्टर होता है, रिलीजन फैक्टर होता है, उस पर वो विशेष फोकस करते हैं, जिसके चलते अस्वस्थता महसूस होती है और हमेशा उनके पास मार धार करने की प्रवृत्ति पड़ती है। और उसका उसी का अंश क्या करता है, उनके बच्चा देखता है और उसी को क्या करता है, करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि उसके बाद सामाजिक परिवर्तन का अभाव। अब सामाजिक जो समाज होता है, सोसाइटी में होता है, क्या होता है, कास्ट फैक्टर को लेकर अपने में व्यक्ति क्या करते हैं, अनेक प्रकार के भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं। उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या बना, अस्वस्थता की कारण दिखते हैं और समाज में ये सारी करप्शन बुराइयां देखने को मिलती है। उसके बाद बच्चे में अनुशासन की कमी। अब बहुत अच्छा पॉइंट आपके पास है कि अनुशासन, अंडरस्टैंडिंग। अब अनुशासन होता क्या है कि जैसे हम होते हैं अपने परिवार की क्या करेंगे, अगर हम वैसे बिहेव देंगे। अब जैसे यहाँ पे बात है अनुशासन, अंडरस्टैंडिंग। अनुशासन हमेशा क्या होती है, बना कर रखना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं, अगर आपका बच्चा क्या होगा, उसके पास अगर गलत अनुशासन है तो आपको भी क्या माना जाएगा, आपको भी अनुशासनहीन ही माना जाएगा। ठीक है। यौन संबंधों में कठिनाइयां, अधिक तनाव, अधिक टेंशन, अधिक चिंतन होने की वजह से भी क्या होती है, अस्वस्थता होती है। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का बॉन्ड है, बोझ है, तब भी आप क्या होंगे, अस्वस्थ होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। अगर व्यक्तिगत विभिन्नता में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और अनेक प्रकार के क्या करते हैं, समायोजन का अभाव देखते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रवृत्ति होती है। लेकिन फिर भी क्या है, इसके कारण है जैविक कारण, अनुवांशिकता के कारण, गुणसूत्र के कारण, अपंगता के कारण, शारीरिक अस्वस्थता के कारण। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखे, जैसे हम लोग देखें अब जैविक कारण, बायोलॉजिकल कारण। ठीक है। अब जैविक कारण देखिए, जैविक कारण माने बायोलॉजिकल, देखिए मानव निर्मित कारण। ठीक है। इसमें होता क्या होता है कि प्राकृतिक रेखा अनुवांशिक जिसके से उस परिवार के सदस्य होंगे उसी के अनुसार क्या होगा, उनका बच्चा भी होगा, उनकी एक्टिविटी भी होगी। उसके बाद हम देखते हैं गुणसूत्र। अब गुणसूत्र पति पत्नी का जो क्या होगा, जो रिलेशन होगा उसी के अनुसार क्या होगा, वो बच्चा होगा। ठीक है। शारीरिक अपंगता, अगर कोई बालक अपंगता दिखे ना, जिसको हम दिव्यांग बोल रहे हैं, अब बालक पिछड़ा है और उसको हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, तो बालक क्या करता है, अपने आप में हीन महसूस करता है और उसका जो मेंटल क्या होता है, मेंटलिटी होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो भी अपने आप में हमें क्या करता है, टेंशन में महसूस। उसके बाद शारीरिक अस्वस्थता, जब व्यक्ति क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता, जब उनके मानसिक संतुलन होता है, अच्छा भोजन नहीं होता, अच्छा बात नहीं होता, तो क्या होता है, अच्छे व्यक्ति भी क्या होते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि विभिन्न हार्मोन की नींद की कमी। अब देखिए अस्वस्थता होने के कारण क्या है, अब नींद की कमी। अगर नींद की कमी, अगर आपको अच्छा से नींद नहीं आएगा तो आप भी क्या होंगे, अस्वस्थ रहेंगे। ठीक है। उसके बाद कुपोषण का शिकार, कुपोषण का शिकार। अब कुपोषण का क्या है, अनेक होता है, उसका शिकार। उसके बाद क्या है, संक्रमण। अब संकर जैसे मानते हैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, कोरोना की बात, एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होता है, हमारे भी क्या होते हैं, हम उस बीमारी का सामना करते। उसी प्रकार है क्या, अस्वस्थता। हम एक दूसरे को देख करके क्या करते हैं, ऐसी अनेक ऐसी परिस्थितियां जिसको हम करने के लिए क्या होते हैं, उसी के अनुकूल कर जाते हैं। ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, अलगाव। अब मनोवैज्ञानिक कारण देखिए वो तो क्या जैविक कारण था, अब मनोवैज्ञानिक कारण अलगाव। अगर एक परिवार है और परिवार में अगर कोई बालक पिछड़ा है, नहीं पिछड़ा है, वो परिवार से अलग नहीं रहना चाहते, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, दर दबाव में हम उसको अलग करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो भी अस्वस्थ महसूस करता है। और परिवार में कुछ समायोजन, अब परिवार में होता है जैसे ज्यादा भेदभाव होता है, ज्यादा क्या होता है, उसको डिफरेंट देखा जाता है। अब परिवार में एक ही परिवार में 5 छात्र हैं, 5 बच्चे हैं और उनमें क्या कीजिए, किसी को ज्यादा ध्यान दीजिए, किसी को कम ध्यान दीजिए, तभी क्या होता है, उसका प्रभाव क्या होता है, उस पर देखने को मिलता है, अस्वस्थता महसूस होती है। उसके बाद अनुशासन की कमी, हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग में, जो हमेशा परिवार में क्या चाहिए, अनुशासन बनाकर रखना चाहिए। ठीक है। अत्यधिक तनाव, अत्यधिक जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं, टेंशन होते हैं, हमेशा बोझ रहता है, तभी हम क्या करते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। उसके बाद यौन संबंधी कठिनाई, अस्वस्थ व्यक्ति क्या करते हैं, वो कठिनाइयां अपने आप में महसूस करते हैं और कुछ भी करने के लिए क्या होते हैं, तैयार।
उसके बाद अब क्या होता है, हीन भावना। अगर हम एक दूसरे को क्या करते हैं, हीन देखते हैं, कमजोर देखते हैं, तो क्या होता है, वो अपने आप में क्या होता है, हमेशा कमजोर महसूस करता है। ठीक है, उसके बाद मेरा अंत क्या है, युद्ध हिंसा की बात हो गई थी, उसके बाद धर्म और संस्कृति की, कल्चर की बात हो गई थी, उसके बाद रोजगार व्यवसाय संबंधी बात हो गई थी। ठीक है, उसके दोषपूर्ण शिक्षा, अगर एजुकेशन भी हम दे रहे हैं, एजुकेशन भी हम प्राप्त कर रहे हैं, अगर गलत एजुकेशन दिया जाएगा तो उसी के अनुसार बच्चा में क्या होगा, संस्कार क्या होगा, जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति एवं अनेक अनेक कारण, जैसे गरीबी हो गया, मनोरंजन का अभाव गया, ठीक है, बदलने की प्रवृत्ति, नशे का प्रयोग है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अस्वस्थ होने के क्या होते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं, नशे का प्रयोग, गरीबी, ठीक है, बोझ, ये क्या है, अस्वस्थता के कारण। तो आज हम लोग देखें कि अस्वस्थता से आप क्या समझते हो, अस्वस्थ व्यक्ति के कारण क्या है। ठीक है, अगर इसमें से कल कुछ नेक्स्ट है, कल हम उसको क्या करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, बहुत बहुत आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक